दोस्तों, आज गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आज एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आया हूं जो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आइए शुरू करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, हम उनके बारे में जानेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से 3 साल बड़े थे, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था, 1866 में हुआ था। यही गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बनते हैं। यह देखा जाए, गांधी को महात्मा और राष्ट्रपिता बनाने में उनका गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। कोई भी शिष्य तभी नाम कमाता है जब उसका गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जैसा हो। लेकिन इसी गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दल के नेता थे, कांग्रेस में नरम दल के नेता माने गए हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। 1892 के अधिनियम में जब कांग्रेस मांग करती है कि हमको भी अधिकार मिले, तो बजट पर डिबेट करने का अधिकार मिलता है। उसमें योगदान किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले को। लोग कहते हैं, यहां तक गांधी भी कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले गंगा जल के समान निर्मल थे। अब आइए आगे जानते हैं उनके बारे में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। लेकिन 1905 भारत का इतिहास में ऐसा वर्ष है जो एक भूचाल ला देता है। क्यों? कि 1905 में भारत के जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल का विभाजन कर देते। याद रखिए, लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत के वायसराय बन के आए। वायसराय बनने से पहले लॉर्ड कर्जन ने लंदन में कहा था कि मेरा जन्म वायसराय बनने के लिए हुआ था, और वायसराय बनते हैं। जैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूं, कोई स्टूडेंट हमको अगर देखता, कहता कि सर मेरा जन्म हुआ है आईएएस बनने के लिए, तो हम उसको और मोटिवेट करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यही लॉर्ड कर्जन जब भारत का वायसराय बन के आता है, देखता है कि हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत भाईचारे की भावना, उसको तोड़ने के लिए उसने बंगाल का विभाजन करता है। जब वो बंगाल का विभाजन करता है, इसका विरोध पूरे भारत में होता है। उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है। कहाँ होता है? बनारस में। कब? 1905 में। और बनारस में जब अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन उसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ। क्या अपनाइए? स्वदेशी। अंग्रेजी वस्तुओं का बाइकाट करिए। स्वदेशी का नारा देने वाले, स्वदेशी का नारा देने वाले पहले नेता कांग्रेस के मंच से कौन आए? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। स्वदेशी की बात करने वाले वैसे दयानंद सरस्वती भी हैं, लेकिन कांग्रेस के मंच से अगर किसी ने बात किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर ध्यान दीजिए, 1905 में, और इसी गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया। जो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 से पहले अंग्रेजों से प्रभावित थे। एक बार लोगों ने कहा कि यदि अंग्रेज देश छोड़ के जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि यदि अंग्रेज देश छोड़ के जाएंगे तो मैं टेलीग्राम भेजूंगा और लिखा रहेगा कम सून। लेकिन इसी गोपाल कृष्ण गोखले का 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, अंग्रेजी साम्राज्य की आलोचना करते हैं और कर्जन के बारे में कहता है ये तो औरंगजेब है। लेकिन ध्यान दीजिए, 1915 तक पहुंचते पहुंचते जब कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है, उसके बावजूद भी गोपाल कृष्ण गोखले केवल अंग्रेजों से स्वराज की बात करते रहते। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले 1902 में विधानसभा के सदस्य बनते हैं और इंपीरियल विधान परिषद के भी सदस्य बनते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की त्रैमासिक पत्रिका का संपादन करते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुधारक नामक पत्रिका का भी संपादन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, और भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्य भी किया। लेकिन सचिव मार्ले ने कहा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, एक ताल ठोकने वाला चिमटा। क्या बोला? एक
ताल ठोकने वाला चिमटा। यदि हम एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से देखें तो एग्जाम में 3 चीजें गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित पूछी जाती हैं। मैं रिवीजन के रूप में आपको बता देता हूं क्या क्या पूछी जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी की बात करने वाले कांग्रेस के मंच से पहले नेता थे। कहां पे? बनारस अधिवेशन में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और लॉर्ड कर्जन को तुलना औरंगजेब से किया। इसके साथ साथ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं, सुधारक नामक पत्रिका। यही 4-5 चीजें एग्जाम में आती हैं। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको बताया। कल मैं आपके सामने एक पर्सनालिटी का वीडियो ले आऊंगा। धन्यवाद।